ठंडा गोश्त। ईशर सिंह जूं ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी। अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चिटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मज़ाफ़ात एक अजीब पुरस्रार खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ऐशर सिंह, जो गालबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में किरपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और दोनों टांगे पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ऐशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर बड़े भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कोले, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ ज्यादा ही ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। थोड़ी की साख से पता चलता था कि बड़ी धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह गो सर निवड़ाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो किरपान थामे हुए थे, थोड़े थोड़े लर्जा थे, मगर उसके कदो कामत और खदो खाल से पता चलता था कि वो कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजूद तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी में गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सैया। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सैया, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भुन्ना गई। ये भी कोई माया जवाब है? ईशर सिंह ने किरपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चनाचा उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमटकर अपने बालाई होठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसके दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर को सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कोले पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी का दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सैया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर के देखा और दफतन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाह गुरु की, बड़ी जानदार औरत हो। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सारा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुख्म ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे।
मेरी जप्पियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे, कपड़े पहने और निकल पड़े। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने ये तब्दीली देखते ही कहा, देखा रंग कैसे नीला पड़ गया। ईश्वर सैया कसम वाह गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शुबा और ज्यादा मजबूत हो गया। भालाई होंठ बींच कर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सैया क्या बात है, तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेट कर उसने पूरी कुव्वत के साथ बम्बोड़ना शुरू कर दिया। जानी मैं वही हूँ, गुट गुट पा जपियां तेरी निकले हड्डां दी गर्मी। कुलवंत कौर ने कोई मजाहमत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था, बुरे की माँ का वो हो गया था, बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताओ, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को शहवानी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पतलियां घुमाई और कहा, चल दफान दो। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कोले पर जोर से चटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। न कर ईश्वर सैया, मेरी दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और किचकिचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तरफ चाल। कुलवंत कौर का भालाई होठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से बाजू पर चुटकी लेते हुए कहा, कुलवंत कसम वाह गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरे हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म। और ये कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का बालाई होठ दांतों तले कचकचाया, कान की लूं को काटा, भरे हुए सीने को बंबोड़ा, भरे हुए कोलों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के भूसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से नबेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी। लेकिन ईश्वर सिंह उन तमाम हेलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने घुर्र और जितने धाव उसे याद थे, सबके सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कुलवंत कौर ने जिसके बदन के सारे तार तुनकर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सैया काफी फींच चुका, पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गुड्डी नीचे फिसल गई। हाँपता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया। उसके माथे पर सर्द पसीने के लीप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर ही होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के मुंतजिर बामल आज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वो झिल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी हुई थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नत्थे फुलाकर बिखरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सैया वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है और जिसने तुझको नचोड़ डाला है। ईश्वर सिंह
पलंग पर लेटा हाँफता रहा। उसने कोई जवाब ना दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो चुड्डू? कौन है वो कौन है वो चोर पत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कोलू पर हाथ रखकर एक अज़म के साथ कहा, ईश्वर सैया मैं आज झूठ सच जान कर रहूंगी। वाह गुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाजत न दी। कसम खाने से पहले सोच ले, मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। टिक्का भूटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा। वाह गुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से कृपान उठाई, मियान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंक दिया और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे फूट पड़े। कुलवंत कौर की इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही वो अपनी नामालूम सूद को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज में भला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़ उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक हुआ। कुलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है? तुम्हारी माँ? लहू ईश्वर सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन में झरझरी सी दौड़ गई। और मैं बीनी ये 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ इस कृपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई। उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस बड़वी को। कुलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वो है कौन? ईश्वर सिंह के गले में आवाज रंध गई। बताता हूँ, ये कहकर उसने गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माया भी एक अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब की मुंतजिर थी। ईश्वर सैया तू मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चरा है माया मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और वो बात बताने लगा। और जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लीप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक अजीब चीज है। शहर में जब लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए उसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़ा हो। सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं। ईश्वर सैया, कुलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है, ये मेवा भी चख ले। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, और मैं उसे कांधे पर धारकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं
हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थोहड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया नहीं। ये कहते हुए ईशा सिंह की जबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निकलकर अपना हल्क तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ऐशर सिंह के हल्क से बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज रुक गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ऐशर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बूटी बूटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ऐशर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था।